धन्यवाद हो परमेश्वर का। आज के सुंदर समय के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें एक इतना अच्छा मौका दिया है कि हम परमेश्वर के निकट उसके सिंहासन के पास में आकर परमेश्वर की इबादत और उसकी आराधना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज ज़रा सा मैं लेट हो गई हूँ, तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना की शुरुआत करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, आपके पवित्र 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 उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर जो आज का दिन हमें दिखाया है उसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आज हम आपके वचन के साथ में पिता परमेश्वर सीख सकते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में हमने क्या सीखना है और क्या हमारे बीच में कमियां हैं। ये पिता परमेश्वर हम आपके वचनों के द्वारा सीखने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हम केवल बोलने वाले नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर सबसे ज़्यादा पिता परमेश्वर हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो भी बात हम परमेश्वर के वचनों को लेकर बोलते हैं वो एक पवित्र वचन है, वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है या ऐसे ही उठा के बोल दिया, ये भी पिता परमेश्वर नहीं है। हम जब पिता परमेश्वर अपनी स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई करते हैं तो हमें कितना पिता परमेश्वर परिश्रम करना पड़ता है, और तब कहीं जाकर पिता परमेश्वर साल भर के बाद में पिता परमेश्वर हमको उसका रिजल्ट मिलता है। तो पिता परमेश्वर आपका वचन तो पिता परमेश्वर ऐसा वचन है जो पवित्र है, जो कभी नहीं टलने का, जो कभी नहीं मिटने का। तो पिता परमेश्वर ये वचन को हम कैसे पिता परमेश्वर आसानी से आसान तरीके से पिता परमेश्वर ले सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर इसकी तो जितनी भी पिता परमेश्वर स्टडी की जाए उतना ही पिता परमेश्वर वो अंदर ही अंदर पिता परमेश्वर अनेक पिता परमेश्वर वचन के अनेक अर्थ निकलते हैं। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके संतान हैं, और पिता परमेश्वर आप हमारे पिता हैं। हम पिता परमेश्वर आपके संतान के रूप में जो यहाँ पर बैठे हैं होने देना पिता परमेश्वर कि जिस तरीके से माता पिता संसारिक माता पिता अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, तो आप तो हमारे आत्मिक पिता है पिता परमेश्वर, और आप हमें ना छोड़े ना कभी त्यागे। और पिता परमेश्वर यहाँ पर भी जब हम उपस्थित हैं आप हमारे साथ में होइए और होने दीजिए पिता परमेश्वर की ये विनती आराधना, और पिता परमेश्वर आपके वचन को जब हम बोलेंगे उसको पिता परमेश्वर सबसे पहले हम सीखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर सब जो यहाँ पर उपस्थित होंगे, ऑनलाइन जो देखेंगे, उन सब को पिता परमेश्वर आप आशीषों से माला माल करिएगा, और उनके साथ में जो वचन बोलता है वो भी पिता परमेश्वर बांटने वाले हो सके, हमें पिता परमेश्वर व्हाट्सएप पे बताने वाले हो सके, ताकि पिता परमेश्वर हम और भी गहराई से परमेश्वर के वचन के अर्थ को समझने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपने पिता परमेश्वर हमारे ओठों को छुआ है और पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, इसलिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जो पिता परमेश्वर ये अवसर हमें दिया है कि हम आपकी स्तुति और इबादत करने वाले हो सके, उसके लिए पिता परमेश्वर दिल के गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके भी काम में पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो सदा ही जो आपकी उपासना और आराधना में लगे रहते हैं, उसी तरीके से उनके पेज पे भी जब पिता परमेश्वर डेली वो 10 बजे बोलते हैं, आप उनके साथ होइए पिता। उन्हें हर प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार की शांति, उनके बच्चों का भी पिता परमेश्वर आगे बढ़ाना, ये सब पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। और प्रार्थना पिता परमेश्वर हम हमारे पवित्र पवित्र एकमात्र जीवित खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको कि आपने आज हमको एक और संधि दी कि हम परमेश्वर के वचनों को समझ सके, परमेश्वर के वचनों को हम बोल सके। आज का जो हमारा अध्याय है वो है मत्ती 22:1-10। मत्ती 22 1-10। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है पहला अगर वचन अगर हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा
कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। यहाँ पर हम एक कहानी के रूप में परमेश्वर एक दृष्टांत के रूप में उनके जितने भी लोग आजू बाजू में जमे हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जो स्वर्ग का राज्य है जहाँ पर यीशु मसीह विराजमान है, जहाँ पर त्रिएक परमेश्वर विराजमान है, और एक दिन हम भी वही स्वर्गीय राज्य में जाएंगे। ये हमारे परमेश्वर का हमसे वादा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्गीय राज्य में मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो जब उसने हमसे ये वादा किया है तो हमें चाहिए कि हम बहुत ही फेथफुल और बहुत ही डर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए अपनी तैयारी करने वाले हो सके, क्योंकि स्वर्गीय राज्य में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कोई नहीं है कि जो स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर की इजाज़त के बगैर चले जाए। और इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अपने पुत्र के विवाह में उसने सब लोगों को निमंत्रण दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि स्वर्गीय राज्य की तुलना एक बहुत बड़े हॉल के रूप में की गई है, और यहाँ पर राजा जब बुला रहा है तो निश्चित ही वो कोई छोटी जगह नहीं होगी, वो तो एक बहुत बड़ा हॉल है। और वो वहाँ पे बहुत बड़े हॉल में जहाँ पर बड़े बड़े भाषण अरेंज किए जाते हैं या बहुत बड़े रूप से सार्वजनिक कार्यक्रम जो किया जाता है, यानी जिस तरीके से हमारे यहाँ के जो उद्योगपति बोलिए या जो रईस लोग बोलिए, उन लोगों की जब शादियाँ होती है वो बहुत बड़े ऐसे बैंकेट लेते हैं और वो बहुत बड़े हॉल में अपने शादी ब्याह का कार्यक्रम करते हैं। तो ये स्वर्गीय राज्य की जो तुलना की गई है उस हॉल से की गई है, बहुत बड़े हॉल से, जहाँ सामूहिक रूप से भोजन भी किया जाता है और वहाँ पर बहुत बड़े भाषण भी होते हैं। उसमें दृष्टांत के रूप में ही ये सारी बातें की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोजन में बुलाएं। निमंत्रित लोगों को, हाँ ये याद रखिएगा, निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। तो हम यहाँ देखते हैं कि राजा यानी खुद हमारे परमेश्वर हैं, राजा यानी परमेश्वर हैं, और उनके पुत्र के रूप में यहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया है। राजा परमेश्वर है और पुत्र जो है वो जो है यीशु मसीह के रूप में यहाँ पर बतलाया गया है। हम देखते हैं कि 3 से 5 जो है वहाँ पर अभी हमने 3 पढ़ा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। किसका विवाह है? पुत्र का विवाह है। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा जो है वो निमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने सर्वेंट्स को भेज रहा है कि वो लोगों को बुलाया जाए जो चुने हुए लोग हैं, क्योंकि इसमें लिखा है निमंत्रित लोग यानी चुने हुए लोग, उनको बुलाया जाए। परंतु हम देखते हैं कि राजा ने बहुत सारों को विवाह के भोज में बुलाया है। यहाँ पर जो विवाह के भोज में बुलाए जाने वाले जो निमंत्रित लोग हैं वो ज्यू लोग हैं, यहूदी लोग हैं। वो बहुत सारे लोग जो आने के निमंत्रित जो परमेश्वर ने किया है वो अपने पुत्र के रूप में, मैंने बताया यीशु मसीह को रखा गया है। यहाँ पर उनको आमंत्रित कर रहा है, उनके लिए बहुत सारे सर्वेंट्स को भेज रहा है ताकि वो वहाँ पर आ सके। परंतु हम ये देखते हैं कि वहाँ के जो ज्यूस है, वहाँ के जो यहूदी लोग हैं, वो परमेश्वर को तो मानने को तैयार है, परमेश्वर को तो वो मानते ज़रूर हैं, पिता पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में वो परमेश्वर की तो उपासना करते हैं और उसको मानते भी हैं, परंतु वे मसीही को, यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण नहीं करते, उसका इनकार करते हैं। ये ना मानने के कारण कि पुत्र है वो
यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये उनको ग्रहण योग्य नहीं हैं और इसी के कारण वो लोग भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये एक दृष्टांत के रूप में अभी मैं आपको बता रही हूँ कि भोज में वो लोग शामिल नहीं हो रहे हैं और उनको जो परमेश्वर ने आमंत्रित किया है उनको वो ठुकरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मसीही जो यीशु मसीह जो है उसके पुत्र के विवाह के रूप में वहाँ पे रखा गया है और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और इसलिए निमंत्रण वो स्वीकारते नहीं है, बल्कि उन्हें आमंत्रित करने वालों का भी अनादर करते हैं जो उसने सर्वेंट्स लोगों को भेजा। सर्वेंट्स लोग यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सर्वेंट्स दिखाए गए हैं वो यीशु मसीह के चेले हैं। सर्वेंट्स यहाँ पे जो दिखाए गए हैं वो यीशु मसीह के चेलों के रूप में बताए गए हैं और यीशु मसीह के जो चेले हैं या जो जिनको यहूदियों ने बहुत सताया, ज्यू लोगों ने बहुत सताया। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से जब प्रेरितों के काम में उसके 12 चेले जो परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रचार के लिए निकल पड़े, यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, वो कभी भी अपने आप को सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और उनको यहाँ पर यीशु मसीह के जो सर्वेंट्स के रूप में जो यहाँ पे दिखाया है वो यीशु मसीह के चेले हैं और इनको यहूदियों ने किस तरीके से सताया हम कुछ देखेंगे कि किस तरीके से उनको मार डाला गया, किस तरीके से यीशु मसीह के चेलों को मार डाला गया, ये हम शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पॉल, है ना, पौलुस, उसको कई बार जेल में डाला गया, कई बार उसको जेल में डाला गया और जेल में ही नहीं डाला गया बल्कि उसके ऊपर कोड़े भी मारे गए, कोड़े भी बहुत मारे गए, उसको हमेशा उसको कोड़े मारे गए। कई बार उसको जहाज में भी लेकर गए, जहाज भी टूटने पर आ गया। कई बार उसको मरा हुआ समझ के उसको फेंक दिया गया, उसको बिल्कुल भी उसको 3 बार उसको लोहे के कोड़े से मारा गया, लोहे के कोड़े से मारा गया, पत्थरवाह किया गया। उसके ऊपर सभी जितने भी हैं, सभी जितने लोगों को चेलों को मार डाला गया, उनके ऊपर अनेक विपत्तियों का सामना, विपत्तियां डाली गई, परंतु पौलुस के ऊपर सबसे ज़्यादा विपत्तियों से वो गुजरा है, जबकि वो खुद यीशु मसीह को सताने वाला था। परंतु उसने जैसे ही यीशु मसीह का दर्शन उसे मिलता है और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, बस इतना सा बोलना था कि उसका पूरा परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद में वो कभी बैकस्लाइड नहीं होता। और हम देखते हैं कि उसकी जो मौत हुई, बहुत उसको ये किया गया, बहुत उसको रोका गया, परंतु वो यीशु मसीह से नहीं रुका और उसकी जो मौत होती है उसको उल्टा टांग कर, पूरे तरीके उल्टा टांग कर, उसकी जो गर्दन है वो लकड़ी के इस पर रख कर उसको पूरे तरीके से उसकी गर्दन को उड़ा दिया गया। होश में भला, उसको ये नहीं मालूम था कि मेरे को इसमें छुटकारा मिलेगा, वो जानता था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है और उस समय भी वो सरेंडर नहीं हुआ। पौलुस उस समय भी सरेंडर नहीं हुआ। और ये जो विवाह का जो वो है दृष्टांत जो है, हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए किस तरीके से हम लोगों को तैयारी करना है, क्या करना है, हम लोग भी इसी तरीके से सताए जाएंगे, हम लोग भी इसी तरीके से सताए जाएंगे। पर जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, अंत तक जो विश्वास योग्य रहेगा वही राजा के भोज में शामिल हो सकेगा। हर कोई नहीं, निमंत्रित तो बहुत सारे हैं, परंतु हम जानते हैं कि जो निमंत्रित लोग हैं वो परमेश्वर को कितना मानते हैं, वे परमेश्वर की कैसी ठट्टा करते हैं, वो परमेश्वर को कैसे आसानी से मिल जाता है, जब हम चाहें वो हमें आसानी से मिल जाता है। जब हमको समय मिलेगा तब हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, तब हम परमेश्वर के पास में जाएंगे। हम इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि हम अपने क्या कहना चाहिए, सहूलियत के द्वारा ही हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, यीशु मसीह के करीब जाते हैं। हमको बहुत सारे काम होते हैं, हमको वो काम करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अभी मेरे भांजा जो है, सबसे छोटा जो मेरा भांजा है, उसकी 5 महीने की बेटी है,
5 महीना है सिर्फ, और उसको हो गया है डेंगू, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कल रात से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो 5 महीने की छोटी सी बच्ची, जिसके हथेली मेरी उंगलियों से भी ज़्यादा छोटी है, और उसमें उसको सलाइन लगी है, और उससे उसको सब वो हो रहा है। वो बच्चे की अवस्था देखकर मेरा दिल करा गया। कल रात से 11 बजे से वहीं पे हैं हम, आते हैं घर में। आज भी हम लोग गए, और अब भी मैं 6:30 बजे आई हूँ, और 6:30 बजे आके मैंने जो भी मैंने, वो अच्छा हुआ कि कल मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। मेरे इसका थोड़ा सा मैंने तैयार किया था, और इसलिए मैं आगे आज परमेश्वर के क्या कहना चाहिए आशीष से मैं बोलने को आई हूँ, जबकि मुझे घर के लोग आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि सभी भाइयों की आज छुट्टी है, सभी भाई लोग घर ही में हैं, वो आने नहीं दे रहे थे। पर मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमेशा मैं कहीं कुछ न कुछ ऐसे कारण हो जाता है कि मैं शबनम की मीटिंग में अक्सर, सोमवार को भी मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गया और सोमवार को भी मैं नहीं आ सकी, और मैंने उससे कहा कि मुझे मंगलवार को ये कर दो। आज भी यही मुसीबत, पर मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, यानी जाना है। और उस समय क्या होता है कि वो लोग लेने मेरे को घर में आते हैं, इसलिए मैं अपनी कार में नहीं रहती, मैं उन लोगों के ऊपर डिपेंड करती हूँ, क्योंकि उनकी कार में चली जाती हूँ मैं, वो लोग अपने कार से ही मुझको लेके चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर को हम हमारे घर की पीड़ाएं, हमारे घर की तकलीफ़ें, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। कुछ न कुछ, और ऐसे ही समय में होता है जब हम परमेश्वर के वचन को बांटने का काम करते हैं, परमेश्वर के वचन को खुद को समझने का काम करते हैं। उस समय क्या 12 चेलों को काम नहीं था? क्या 12 चेले की फैमिली नहीं थी? एक पॉल की फैमिली नहीं थी, पर बाकी लोगों की तो फैमिली थी ना। पर उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की। उन्होंने प्रथम स्थान अगर दिया तो राजा के भोज को दिया। अनेक प्रकार के बहाने बनाना, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मुझे बैल खरीदने जाना है, मुझे ये करने को जाना है, मेरे बेटे का विवाह है, मेरा यूं है, मेरा त्यों है, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। हम भी जब परमेश्वर के पास में जाने का समय आता है ना, शैतान हमें वो वचन को नहीं बोलने देना चाहता। परमेश्वर के वचन को शैतान नहीं बोलने देना चाहता। वो नहीं चाहता, शैतान ये नहीं चाहता कि परमेश्वर के राज्य की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो, यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, वो नहीं चाहता। और इसलिए वो हमेशा ऐसे समय में, विशेष करके मैं देखती हूँ मंडे को और फ्राइडे को अक्सर ये होता है, वो शैतान जो है वो वचन रूपी बीज को हमेशा तोड़ना चाहता है। परंतु आज भी 6 बज गए तो भी ये लोग मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, मेरी तैयारी भी नहीं हुई है, फिर भी मैं जाऊंगी। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि जो संसार है ना, वो हमें परमेश्वर के पास में नहीं आने देना चाहता, और हम अगर उससे आकर्षित होकर सरेंडर हो गए तो वो तो यही चाहता है 7 बजे का समय निकल जाए किसी तरीके से, उसके बाद में तो वो भाग जाएगा, क्योंकि उसने मुझे तो हरा दिया। पर मैं आप से जो भी कोई यहाँ पर उपस्थित है उन सब से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी छोटी सी जो मैं उसकी दादी बुआ हुई ना, दादी बुआ हूँ मैं उसकी, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत छोटी बच्ची और उसको डेंगू हो गया है। डेंगू से तो बहुत तकलीफ़ होती है, मैं जानती हूँ। अभी तो वो हॉस्पिटल में है करके उसका बुखार उतरा है। बस उसके लिए हम लोग सब मिलके जो अपने को असंभव लगता है, क्योंकि इसके बाद में प्लेटलेट्स कम होते हैं, तेज़ी से कम होते हैं। तो बड़े लोगों को तो खैर कुछ दे दिया जाता है, पर वो 5 महीने के बच्ची को क्या दिया जाएगा? तो हम सब मिलकर परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आज जो हम सामूहिक भोज पे एकत्रित हैं, परमेश्वर ने जो आज फ्राइडे के दिन हमको सामूहिक भोज में बुलाया हुआ है, वो वहाँ पर हम सबको ये एक विशेष मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि वो बच्ची के लिए प्रार्थना करिए,
बच्ची के लिए प्रार्थना करिए कि उसके प्लेटलेट्स डाउन ना हो। मैं जानती हूँ कि जब परमेश्वर के भोज में जब हम आए हुए हैं, परमेश्वर के भोज में आने के लिए बहुत सारी कठिनाई हुई, पर हमने वो सारी कठिनाइयों को तोड़कर हम परमेश्वर के राज्य में आए हुए हैं। तो निश्चित ही मेरी बेटी के प्लेटलेट्स कभी कम नहीं होंगे, कभी कम नहीं होंगे। और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, छोटी सी बच्ची के लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। तो ये जो पॉल के भी साथ में जब इतने सारे तकलीफ़ें आई और उसको तो बहुत ही बुरे तरीके से उल्टा टांग कर उसकी गर्दन उड़ा दी गई, गर्दन उड़ा दी गई। उसके बाद में हम देखते हैं पीटर, वो चाहता था, पतरस की हमेशा यही इच्छा थी कि यीशु मसीह को जिस तरीके से क्रूस पर मृत्यु आई, क्रूस पर जिस तरीके से उसने मृत्यु को सहा, वैसी ही मृत्यु मुझे मिले। यही पीटर है जिसने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया था। वो भोज में उसने वो जो भोज परमेश्वर जो क्रूस पर लटक रहे थे, यीशु मसीह को जब क्रूसिफिकेशन हो रहा था, उस समय का जो पवित्र वो था, उस समय उसने परमेश्वर का 3 बार, यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। वो सामने नहीं आया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में भी छिप कर ही बैठे रहा। परंतु जब होली स्पिरिट का जब दिन आता है प्रेरितों के काम में, वही पीटर है जिसने अपने आप को बदलकर अनेक अन्य जातियों को परमेश्वर में लाया, अनेक लोगों को परमेश्वर में लाया। उसको भी जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उस समय जो सज़ा होती थी, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, वो सज़ा को झेलने के बाद में भी उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो स्वर्गीय भोज का स्वाद ले चुका था, स्वर्गीय भोज का आनंद वो ले चुका था। उसको जो यीशु मसीह ने आमंत्रित किया था कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, और उसी के कारण वो परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए एक बहुत गहरी मौत को सह के चला गया। और वो मौत थी उसकी कि क्रूस पर वो यीशु मसीह की तरह टांग कर मृत्यु लेना पाना चाहता था, पर रोमन्स लोगों ने उसे क्रूस पर उल्टा टांग कर मारा, उल्टा टांग कर मारा। ये लोग उस समय कह सकते थे कि हम बैकस्लाइड होना चाहते हैं, अन्य जातियों की तरह हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे, परंतु इन्होंने नहीं किया ऐसा। अंतिम समय तक इन्होंने नहीं किया। फिलिप्पुस जो था, उसे टखनों में, उसके जो घुटना, ये जो घुटना होता है ना, टखनों में लोहे के हुक से उसे ठोक दिया गया था, लोहे के खीलों से उसे ठोक दिया गया था और मरने के लिए उल्टा लटका दिया गया था। ये मैं सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो चेले जो हैं वो एक सर्वेंट्स के रूप में, यीशु मसीह के सर्वेंट्स के रूप में जिसका उल्लेख किया गया, जो दृष्टांत के रूप में कहा गया है, वो एक दृष्टांत के रूप में कहा है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से एंड्रू ने भी क्रूसिफाइड एंड्रू को भी किया गया था। उसके बाद में थोमा जो है, उसको चारों तरफ से 4 लोगों ने भाले से उसकी हत्या की थी, ऐसा कहा जाता है, भाले से उसकी हत्या की थी। मत्ती जो है उसको चाकू मारकर हत्या की गई थी। याकूब का पथरवाह हुआ, याकूब पे पथरवाह हुआ। मत्तियाह को जला दिया गया, जीते जी जला दिया गया मत्तियाह को। और उसके बाद में यूहन्ना, वही एक चेला रह गया जिसे नेचुरल मौत उसकी आई, परंतु उसका भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसे उसके शहर से निकाल दिया गया, उसके परिवारजनों से अलग कर दिया गया और उसको पतमुस नामक टापू में डाल दिया गया। यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि पतमुस नामक टापू में उसको छोड़ दिया गया, निर्जन क्षेत्र में उसे छोड़ दिया गया और वहाँ उसने रेवोल्यूशन की बुक लिख डाली। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि आज जो हम यीशु मसीह के
भक्त कहलाते हैं, यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं हम। क्या हम अन्य जातियों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं? क्या हम अन्य जातियों की तरह भी फेथफुल नहीं हैं? अन्य जाति जिन्होंने परमेश्वर को अपना लिया, चाहे कितने भी साल बाद अपनाया, पर उन्होंने परमेश्वर को अपना लिया और अब वे परमेश्वर से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, पैदल पैदल चल के भी चर्च आते हैं। उनके पास में पैसा नहीं होता है, ये बात मैंने कई बार कह चुकी हूँ, पर वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ते। तो हमको केवल आज यही देखना है, हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को देने को बैठे हुए हैं, परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं आज हम, परंतु क्या मैं परमेश्वर के लिए सचमुच में तैयार हूँ? उसके बाद में हम देखते हैं वचन 7 में जाएंगे हम। इसमें हमने पढ़ा, 5 में तो पढ़ लिया हमने कि कोई लोगों ने अपने अपने बहाने बना दिया कि हमको खेत पे जाना है, हमको व्यापार पे जाना है, हमको अपने अपने काम पर जाना है। ऐसा करके उन्होंने प्रभु के भोज को, निमंत्रण को अस्वीकार किया। 6वां, अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला, उनका अनादर किया और मार डाला, जो हमने अभी देखा कि किस तरीके से उन्हें मार दिया गया। 7वां वचन कहता है, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। उन हत्यारों को जो प्रॉफिट बन के घूमते हैं, यीशु मसीह के प्रॉफिट बन के जो घूमते हैं, परंतु उनमें कई ऐसी खामियां पाई जाती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 7वें वचन में जो है ये भविष्यवाणी यरूशलेम के विनाश की है। ये भविष्यवाणी यरूशलेम के विनाश की है। ये यीशु मसीह के क्रूस पर के मृत्यु के 40 साल बाद पूर्ण हुई। यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया, उसे मारा गया, उसके 40 साल बाद में यरूशलेम की ये जो भविष्यवाणी यहाँ पर जो लिखी है कि भेजकर हत्यारों को नाश किया, जो गॉड्स प्रॉफिट थे, उनको तो वो 70 एडी में मृत्यु के, यीशु मसीह के मृत्यु के 40 इयर्स के बाद में 70 एडी में रोमन्स सेना का, यरूशलेम का और वहाँ रहने वाले यहूदियों का अंत किया गया। 70 एडी में रोमन्स के लोगों का और यरूशलेम का और वहाँ पर रहने वाले यहूदियों का अंत किया गया। आज हम इज़राइट्स हैं, आज हमको परमेश्वर ने इज़राइट्स होने का हक दिया है। हम चुनी हुई प्रजा है परमेश्वर की। हम क्या सैक्रिफाइस करते हैं, क्या सैक्रिफाइस करते हैं? हम अपने आराम का कौन सी चीज़ हम सैक्रिफाइस करते हैं? आराम की ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, उसमें से क्या चीज़ को हमने सैक्रिफाइस किया आज तक? अपना खाना, अपना रहना, अपने घर में क्या हमने कभी किसी को ऐसे भूखे को आमंत्रित किया कि जो हमारा अगर समझो रिश्तेदार भी क्यों न हो, जब हम खाना खाते होते हैं उस समय अगर कोई आता है तो क्या हम अपने भोजन में से उसको भोजन निकाल के देते हैं? भोजन की तो बात जाने दीजिए, आत्मिक भोजन हमने किस किस को दिया है? शारीरिक भोजन की बात छोड़ दीजिए, चलिए आत्मिक भोजन हमने किस किस को दिया है? हमने कितने बार परमेश्वर का इनकार किया है? यीशु मसीह को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में हमारा बाइबल एक एक शब्द हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह क्या थे, किस तरीके से उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सहा, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमने परमेश्वर यीशु मसीह को कब खाना खिलाया? क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं जो वचन कहा गया है कि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं परदेसी था, मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मुझे रहने को जगह नहीं दी। किस रूप में आया होगा वो पता नहीं। उस समय शायद हम नहीं जानते थे कि वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वार से आकर वापस चला गया।
आज जो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है, यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही मेरा खुदा है, और इसलिए मैं हर संडे को चर्च जाती हूँ। क्या संडे को चर्च जाना यानी हमने यीशु मसीह को खरीद लिया? क्या हम पापों से मुक्त हो गए? केवल संडे के चर्च जाने से क्या मेरा पिता खुश हो गया मुझ पर? काम कुछ नहीं, कार्य हमारे कुछ नहीं, हमारे कोई भी कार्य नहीं है, हम उसके लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं करते। संडे को छोड़ के कुछ घंटे, फुल डे भी नहीं, कुछ घंटों के लिए हम सैक्रिफाइस करते हैं। और इसीलिए हमारे जब पास्टर्स लोग होते हैं, जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, कोई किसी को बुलाते हैं, वो जानते हैं कि हमारी प्रजा जो है वो इतनी देर तक नहीं रुक सकेगी और नहीं आएंगे इतने सारे लोग। वो लोग क्या करते हैं? खाने का अरेंजमेंट कर देते हैं। और उस समय जितनों को उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी, उससे भी कहीं ज़्यादा लोग, हॉल खचाखच भर जाता है, क्योंकि चिंता नहीं होती ना कि घर में जाके खाना बनाना है, घर में जाके मेरे बच्चों के लिए ऐसा करना है, कोई चिंता ही नहीं होती, खाना तो वहीं पे है। और इसलिए हमारे पास्टर्स लोग ये अनाउंस करते हैं कि खाना हमारी तरफ से होगा, कुछ नॉमिनल जो पैसा लेना है वो लेते हैं। क्यों करते हैं? कोई ऐसा तो कह दे कि भाई ये समय के लिए ये व्यक्ति आ रहा है और 2 बज जाएगा, क्या कोई रहेगा? क्या कोई टिकेगा वहाँ? कितने लोग टिकेंगे? तो हम कौन है फिर? परमेश्वर ने अपने खाने में हमको आमंत्रित किया, राजा के भोज में हमको उसने आमंत्रित किया, और हम वहाँ पर उपस्थित नहीं होना चाहते। हम अपने समय पे 12 बजे चर्च अगर ख़त्म होता है तो हम अगर समझ जाओ पास्टर साहब का भाषण कंटिन्यू होते चला जा रहा है तो हम 10 बार अपनी घड़ी को देखते हैं, 10 बार हम सोचते हैं कि हमको जाना है, हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना है। तो हम कौन हैं इसके बारे में हम खुद ही सोचें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 8 और 9 वचन हम देख लेंगे जल्दी से। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। ये किसके लिए है? हम चुने हुए लोग हैं ना, अपने आप को बोलते हैं ना कि हम क्रिश्चियंस हैं, परंतु यहाँ पे लोग, इसमें लिखा है कि जितने निमंत्रित लोगों को मैंने बुलाया वे योग्य नहीं ठहरे, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए योग्य नहीं ठहरे। और इसलिए चौराहों पर और दूसरी जगह पे जाकर जितने लोग तुम्हें मिले उन सबको बुला लो भोज में, और सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। यानी अन्य जाति उन लोगों को परमेश्वर के, हम लोगों की आशीष परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, उनको परमेश्वर बुलाता है और वो जाते हैं परमेश्वर के पास, भूख प्यास मिटा के जाते। कई ऐसे चर्चेस हैं जो 3-3 4-4 बजे तक चलते हैं, वहाँ पे अन्य जाति लोग ज़्यादा होते हैं और वो परमेश्वर की तलाश में भटकते रहते हैं। वो अपने सारे सुख विलास रहे न रहे उसकी चिंता नहीं करते। उनके पास में अगर जाने के लिए पैसा नहीं है, बड़े दूर दूर से आते हैं जी, बड़े दूर दूर से आते हैं और विवाह के भोज में शामिल होते हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम जो हैं एक कठोर हृदय के लोग हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है वो कठोर हृदय की हो गई है, पत्थर का सा हमारा हृदय हो गया है, और इसलिए वो अन्य जातियों को निमंत्रण देता है और अन्य जाति उसके इसमें जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया।
परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं 8वां अध्याय 11 और 12, मत्ती 8, 11 और 12। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यहूदी तो नहीं आ सके, जू तो नहीं आ सके, और इसलिए यहाँ पर अब्राहम, इसहाक और याकूब का नाम लिखा है जो जू थे। उनके साथ स्वर्गीय राज्य में बैठे, स्वर्गीय राज्य में वो बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने बाद में विश्वास किया, जिन्होंने बाद में विश्वास किया, यानी अन्य जाति। हम तो बिल्कुल बाय बर्थ हम लोग क्रिश्चियन कहलाते हैं ना। जब से हमने जन्म लिया हम क्रिश्चियन बन के ही हमें जन्म मिला है हमारे माता पिता से। परंतु यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भी निवास करेंगे। आज हम इज़राइलाइट्स हैं, इसलिए मैंने पहले ही बताया। परंतु परमेश्वर के राज्य में कौन बैठेगा? अब्राहम, याकूब और इसहाक के साथ कौन बैठेगा? अन्य जाति, अन्य जाति बैठेगी उनके साथ, जो कई दिनों के बाद में अगर परमेश्वर को ग्रहण भी करते हैं ना, ऐसा ग्रहण करते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं छोड़ते। छोटे से इसमें रह के वे अपने आप को संतुष्टि के साथ में परमेश्वर को सुपुर्द हो जाते हैं। हमें जितना बाइबल का वचन नहीं मालूम, उससे ज़्यादा उन्हें मालूम होता है। एक एक वचन का अर्थ उन्हें मालूम होता है। वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, वो कैसे चर्च में आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम अगर सोने का निवाला खाते हैं ना, फिर भी हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्गीय राज्य में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इसका अवलोकन हमें करना है। पर अन्य जाति जिन्होंने बहुत दिनों के बाद में परमेश्वर को ग्रहण किया है, उनको परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ में बैठने का अधिकार दिया है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है उनका उद्धार होगा, उनका उद्धार होगा और वे ही लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। वे ही लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। उनका स्वर्गीय राज्य में स्वागत होगा, परमेश्वर के द्वारा उनका स्वागत होगा। परमेश्वर ने हमको तो अपने पुत्र के विवाह में बुलाया, आलीशान भोज में हमको बुलाया, पर हम नहीं जा सके। हमने बहुत सारे बहाने बना लिए, क्योंकि हम मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानने को ही तैयार नहीं है। और अगर मान भी लिया तो हम कितना उसके साथ में फेथफुल हैं, हम कितने फेथफुल हैं, कितना हम सिर्फ अनुग्रह की बातें करते हैं प्रियो। परंतु अगर हम हमेशा ही स्वर्गीय भोज में आमंत्रित होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के पास में नहीं जाते, परमेश्वर हमारे द्वार पर खटखटाता है, यीशु मसीह हमारे द्वार पर खटखटाता है, हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलने को तैयार नहीं है प्रियो, तो अनुग्रह कहाँ से आया? अनुग्रह उन्हें मिलेगा जो अन्य जाति से क्रिश्चियन बने। उनका सैक्रिफाइस, उनकी भक्ति, उनकी आस्था और उनका परमेश्वर के साथ में एक रूप हो जाना, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ में स्वर्गीय राज्य में विराजमान होंगे। और उसके बाद में जो 21 का 43 भी देख लेंगे। मत्ती 21 का 43 निकाले तो मैंने बहुत है, पर समय नहीं है अपने पास में। 21 का 43 भी हम देख लेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। नया नियम है, हाँ, मैं पुराना नियम नहीं पढ़ रही। परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और
ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। नया नियम है ये। और 44 कहता है जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। मत्ती ही पढ़ रही हूँ मैं, नए नियम का मत्ती ही पढ़ रही हूँ मैं। क्या होगा उन लोगों का, क्या होगा उन लोगों का, उसके बारे में आप लोगों ने अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर का राज्य हमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए हैं उन्हें दिया जाएगा। ये है अन्य जाति। और हमको यहूदी जिन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, यीशु मसीह को जिन्होंने रिजेक्ट किया, यीशु मसीह के परमेश्वर को जिन्होंने रिजेक्ट किया, परमेश्वर को भी रिजेक्ट किया उन लोगों ने। हम देखें कि हम कहाँ हैं, पर परमेश्वर को भी उन्होंने, यहूदियों को रिजेक्ट किया। आज हम भी इज़राइलिट्स हैं। उन्हें क्या होगा, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, स्वर्गीय राज्य के उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, अंधकार में यानी नरक में उन्हें डाल दिया जाएगा। जो हम पाते हैं लूका 13:28 से 29, ये मेरा आखिरी वचन है। लूका 13:28 और 29, 28 and 29। वहाँ जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर की भोज में शामिल नहीं होना चाहते, जो परमेश्वर को बुलाने के बाद में भी परमेश्वर खटखटा रहा है, आजा आजा। हम लोग अपने घर में फ़ोटो लगाते हैं, बहुत लोगों के घर में वो फ़ोटो है कि वो बाहर खड़ा है, दरवाजे पे खटखटा रहा है, अपनी लाठी लेके खटखटा है ना। ये पिक्चर हमारे घर में होते हैं। उसका क्या मतलब है, क्या मतलब है? लगा तो दिया हमने, पर उसका क्या मतलब है? खटखटा रहा है बाहर खड़ा होके, हमने उसको बाहर खड़े होकर खटखटाने के लिए जो वो फोटो लगा दिया। हम उसको अंदर लाना ही नहीं चाहते, अपने अंतर मन में हम परमेश्वर को लाना ही नहीं चाहते। हमारे में लोगों के प्रति कपट, हमारे मन में, हाँ हम 100 लोगों पे कपट नहीं करते, 100 लोगों के ऊपर हमारा बहुत अच्छा फेथ है या बहुत अच्छा हम उनको प्यार करते हैं, पर एक को हम नहीं करते, तो उसका अंत क्या होगा? उसका अंत क्या होगा? देखिए लूका 13:28 से 29, उसमें लिखा हुआ है, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। कौन होंगे भागी? अन्य जाति होगी भागी। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, सब जगह से अन्य जातियों को परमेश्वर चुन लेगा। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। ये हमको परमेश्वर ने कई बार बता दिया है कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं, कोई चीज़ कठिन नहीं है परमेश्वर के लिए। और हम नहीं जानते कि ये दिन कब आ जाएगा, अचानक आएगा। यीशु मसीह भी तो नहीं जानते ना, तो हम कैसे जानेंगे? पर वो दिन अचानक हम पर आ जाएगा। उस समय जिसने स्वर्गीय राज्य के भोज में अपने आप को शामिल नहीं किया, वो ऐसी जगह में ढकेल दिया जाएगा जहां अंधकार का साम्राज्य होगा, जहां रोना होगा, दांत पीसना होगा, असीम वेदनाओं से वो गुजरेगा। और इसलिए हमको यीशु मसीह के दामन को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा दामन नहीं छोड़ता प्रियो, वो नहीं छोड़ता। हम उसके दामन को छोड़ देते हैं। हम सांसारिक अभिलाषाओं में इतने ज़्यादा लिप्त हैं कि हम उसके दामन को छोड़ देते हैं।
हम बड़ी बड़ी सीट पे बैठना चाहते हैं, हम सामने बैठना चाहते हैं। कोई गरीब व्यक्ति को सामने क्यों नहीं बैठाता? वो स्वर्गीय राज्य में बैठेगा, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ में बैठेगा। आप यहीं पे संसार में ही पहले जगह पे बैठ जाइए। क्या करते हैं हम? हमको पैसा पैसा और पैसा ही चाहिए होता है। एक गाड़ी से हमारा पेट नहीं भरता। प्रॉस्पेरिटी ही हमारा परमेश्वर है। अगर प्रॉस्पेरिटी ही परमेश्वर रहता ना, तो यीशु मसीह को चरनी में नहीं पैदा होना पड़ता। प्रॉस्पेरिटी देने वाला तो वही है ना। कितना कितना आखिर कितना। इसीलिए ये जो समय है, जो पता नहीं, हम ये बातों को नहीं देखते कि परमेश्वर कब आएगा, पर परमेश्वर आएगा। इस बात पे तो हम पूरे तरीके से विश्वास करते हैं ना कि वो आएगा। उसका आना कभी भी हो सकता है। बिजली जैसे इस पे कौंधती है, उसी तरीके से परमेश्वर का राज्य भी आ जाएगा। आसमान पे जैसे कौंधती, वैसे ही परमेश्वर का राज्य भी आ जाएगा। उसके लिए हमको अपने आप को पूरे तरीके से तैयार करना है। कहीं हमारा हश्र वैसा ना हो जाए कि हम चुने हुए लोग हैं, फिर भी अन्य जाति लोगों को हमारे सामने अब्राहम, इसहाक और याकूब के गोद में हम बैठे हुए देखेंगे और कहेंगे कि तेरे तर्जनी से हमको पानी पिला दे। और इसलिए हमको परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है ना, अनेक तकलीफ़ों का सामना हमको करना है। स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए इतनी ही आसानी से हम स्वर्गीय राज्य में नहीं पहुंच सकते। ये वचन मेरे लिए है। फिर से मैं कह रही हूँ कि ये वचन मेरे लिए है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, ये जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन पिता परमेश्वर आज हमारे लिए पिता परमेश्वर एक ऐसा अस्त्र लेकर आया है, एक ऐसा शस्त्र लेकर आया है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारे दिल को पूरे तरीके से आर पार छेद दिया है। परंतु पिता परमेश्वर ये टेम्पररी ना हो पिता, अस्थिर ना हो पिता, बल्कि पिता परमेश्वर ये इतना ज़्यादा हमारे लिए मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर कि हम परमेश्वर का राज्य क्या है ये समझने वाले हो सके पिता। सांसारिक भोजन की बात यहाँ पर नहीं है, सांसारिक आमंत्रण की बात यहाँ पर नहीं है। ये तो प्रभु के देश में आमंत्रण की बात है। ये तो प्रभु के राज्य के भोजन की बातें हैं। और अगर हम उसको ठुकरा देते हैं तो हम क्या होगा, ये परमेश्वर का वचन खुद बताता है। बहुत ही आसान शब्द में बताता है कि हमारा अंत क्या होगा। और इसलिए पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से हमारे पास में जो आपने दिया है वो भरपूरी से दिया है, और हम पाने की अभिलाषा ना करें पिता। ऐसी संपत्ति जिसमें पिता परमेश्वर झगड़ा है, ऐसी संपत्ति जिसमें वैमनस्य है, ऐसी संपत्ति जो पिता परमेश्वर अपने लिए लोगों को झूठ बोलकर कमाई हुई है, ऐसी संपत्ति पे हम अपना हक ना बताएं, बल्कि ऐसी संपत्ति हम मांगे जो जहाँ पर चोर नहीं आएगा, जहाँ काई नहीं लगेगी, जहाँ किसी भी प्रकार का नष्ट करने वाली चीज़ नहीं रहेगी। ऐसी जगह की हम परवाह करें, ऐसी जगह की हम चिंता करें, ऐसी जगह को पाने की हम कोशिश करें, ऐसी जगह को पाने के लिए हम अपने तन मन से परमेश्वर पे पूरे तरीके से कुर्बान हो जाएं।
कुर्बान हो जाए पिता, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं वो स्वर्गीय राज्य में लिखा जाता है। स्वर्गीय राज्य में एक एक चीज़ लिखी जाती है। और इसलिए पिता परमेश्वर, हमारा अर्पण ऐसा हो जो आपको पसंद आए। गलत रूप से पिता परमेश्वर कमाया हुआ धन से जो अर्पण आपको सोना करे, चांदी करे, सोने का पिता परमेश्वर मुकुट चढ़ाते हैं, सोने का सिंहासन बना के चढ़ाया जाता है, पर हमें ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये जवाहरात जो स्वर्गीय देश में हमारे लिए है, सड़क पे जहाँ पे हम चलेंगे वहाँ पर है, तो हम ये पिता परमेश्वर ये संपत्ति के पीछे क्यों पड़े जो नश्वर है। ऐसे संपत्ति के पीछे हम क्यों पड़े पिता। हमें इस सब चीज़ों से बचा, हमें इन चीज़ों से दूर रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो हम बोलते हैं वो हम करने वाले हों पिता, उसके अनुसार हम चलने वाले हों पिता, ताकि ये भक्ति, ये आराधना, ये परमेश्वर के वचन को बांटना, एक दूसरे के साथ में सहमति करना, एक दूसरे के साथ में संगति करना व्यर्थ न जाए पिता, व्यर्थ न जाए पिता। कभी भी हमारा मन कलुषित न होने पाए पिता परमेश्वर। हमको संभाल, हमें पिता परमेश्वर अपने पवित्र पवित्र भवन में ले जाने के लिए, हमें अपने मन की तैयारी करने के लिए पिता परमेश्वर आपकी बहुत ज़रूरत है। हम पिता परमेश्वर वो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मैं वो बीमार के लोगों की याद इसलिए आई क्योंकि पिता परमेश्वर मेरी नन्ही सी पिता परमेश्वर नाती बीमार पड़ी हुई है। हम उस समय अपने मन को तोड़ते हैं जब हमारे घर में कोई हादसा होता है, उसके पहले हमें याद नहीं आता। पिता परमेश्वर, हम माफ़ी मांगते हुए हर एक बच्चे को जो बीमार है पिता, जो बहुत बुरे तरीके से पिता परमेश्वर, आज डेंगू है, बहुत अलग अलग तरीके के बीमारी से ग्रसित हैं पिता, उन सब को पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर सिंहासन के सामने लाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये बच्चों के ऊपर रहम खा, ये बच्चों के ऊपर तरस खा। ये बच्चे तो कुछ नहीं जानते पिता, उन्होंने तो अभी दुनियादारी को भी नहीं देखा पिता परमेश्वर, वो तो अच्छा बुरा भी नहीं जानते पिता परमेश्वर। वो केवल और केवल अपने माँ बाप पे ट्रस्ट करते हैं पिता। इसलिए पिता परमेश्वर उनके माता पिता को भी पिता परमेश्वर ये सिखा कि उन्हें बच्चों को यीशु मसीह के बारे में सिखाने वाले हो सके, छुटपन से उन्हें परमेश्वर के भवन में ले जाने वाले हो सके पिता, उन्हें परमेश्वर क्या है ये बताने वाले हो सके, ये बात से कहलाने के लिए ना शर्माएं कि वो क्रिश्चियन हैं। अपने सरनेम पे पिता परमेश्वर वो घमंड ना करे कि हम तो कौन है, ब्राह्मण है, क्या है, जो भी है, पर हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसको हम सबके सामने ठुकराते हैं। अपने आप को बड़े जाति का बताने के लिए हम उसे पांव तले कुचलते हैं। पिता परमेश्वर क्षमा करिए ऐसे लोगों को और होने दीजिए पिता कि ये जो समय आया है वो समय से वो सीख सके कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की महिमा को वो जान सके पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने बीमार हैं हर एक को हम आपके आसन के सामने रखते हैं और यीशु मसीह के पवित्र लहू को उन पे छिड़कते हैं पिता। मानसिक रूप से जो त्रस्त हैं उन्हें भी पिता परमेश्वर हम आपके आगे रखते हैं और पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो पूरे तरीके से यीशु मसीह के कदमों पे आ जाए तो मानसिक बीमारी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी पिता परमेश्वर। और इसलिए पिता परमेश्वर आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बीच में झगड़े चलते हैं, पति पत्नी हो गया, भाई बहन हो गया, जिनके बीच में पिता परमेश्वर झगड़े हैं, उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके आसन के सामने रखते हैं पिता। हर एक की सुधि ले, हर एक को अपने वचन से
एक सही राह दिखा पिता परमेश्वर, ताकि हर कोई आपके स्वर्गीय राज्य के भोजन में शामिल होने वाले हो सके। जो पिता परमेश्वर ऑनलाइन जिन्होंने पिता परमेश्वर के वचन को सुना है, उन सबको पिता परमेश्वर आशीष दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हर कोई पिता परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष को पाने वाला हो। जो ऑफलाइन देख रहे हैं उन्हें भी परमेश्वर के वचन से पिता परमेश्वर प्रेरणा मिले और हर कोई परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए ललायित हो जाए। पिता, हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से शबनम और भैया को हम धन्यवाद देते हैं कि इतने सुंदर वचन को इस प्लेटफॉर्म पे हम अगर शेयर कर सके हैं तो वो केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। और यही वचन आज हमसे चुरा लेने की योजना शैतान ने की थी, परंतु हमारा परमेश्वर महान है और हमारे परमेश्वर ने हमें ये वचन बोलने के लिए पिता परमेश्वर ने हमको चुना, इसलिए ताकि हम अपने जीवन में परिवर्तन करने वाले हो सके। सब बातों के लिए मैं पवित्र 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 एकमात्र जीवित खुदावंत को धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको, जितने भी यहाँ पर जमा है, मैं उन सबको परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लगे रहें और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने से ही परमेश्वर हमें पूरे तरीके से आशीष से भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।